गुड मॉर्निंग ऑल। आवाज आ रही है मेरी? यस नो? प्रसाद, तनिष, आर्यन, अक्षय, आवाज येतो माझा? यस सर, येत आहे सर. आवाज येतोय? येतोय सर. यस नो? आवाज आ रहा है बेटा? बोलो. हो सर, येत आहे सर. तनिष, प्रसाद, प्रसाद आवाज येतोय? येतोय सर. आवाज नहीं आ रही आपकी. अब आ रहा है आवाज? यस सर, आ रहा है. ठीक है. लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था हमने? कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे सोलेनोइड टोरॉइड के ऊपर, है ना? यस सर. यस सर. ठीक है, ठीक है. तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक मैग्नेटिक डिवाइस, जिस डिवाइस को कहेंगे साइक्लोट्रॉन. क्यूजेडी साइक्लोट्रॉन. साइक्लोट्रॉन, ठीक है. साइक्लोट्रॉन हेडिंग दे दो. एक एक 2 मिनट हम क्या करेंगे, वेट करेंगे बाकी लोग ज्वाइन होने तक. साइक्लोट्रॉन. उससे पहले आप एक आर्टिकल देख लो, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रिक चार्ज. और उसमें थीटा की वैल्यू जब हमने 90 डिग्री कंसीडर की थी, वो केस एक बार देख लो. थीटा की वैल्यू जब हमने 90 डिग्री कंसीडर की थी, वो केस एक बार देख लो. ठीक है. अब देखिए साइक्लोट्रॉन मतलब क्या है. तो साइक्लोट्रॉन एक मैग्नेटिक डिवाइस है. मैग्नेटिक डिवाइस, ठीक है. जिस मैग्नेटिक डिवाइस को यूज किया जाता है, यूज्ड टू एक्सेलरेट चार्ज्ड पार्टिकल्स.
चार्ज्ड पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के लिए, एक्सेलरेट करना मतलब क्या बेटा, गिवन चार्ज्ड पार्टिकल को गति देना। अब चार्ज्ड पार्टिकल्स मतलब कौन से पार्टिकल, जैसे कि प्रोटॉन होगा, अल्फा पार्टिकल्स होंगे, ड्यूटेरॉन होगा, इन पे चार्ज होता है ना, और कैसा चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जो मैग्नेटिक डिवाइस चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के लिए क्या होगा, यूज किया जाएगा, उस मैग्नेटिक डिवाइस को कहा जाएगा, कौन सा डिवाइस बेटा, साइक्लोट्रॉन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आर यू गेटिंग? Yes, sir. Cyclotron is a magnetic device which is used to accelerate charged particles. अब कैसे चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट किया जाता है वो देखेंगे हम एक डायग्राम की मदद से, लेकिन इतना क्लियर करो, साइक्लोट्रॉन नाम का एक डिवाइस है, जो डिवाइस चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के लिए क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। ठीक है, अब उसकी जो रचना होती है वो रचना कैसी होती है, देखिए दो सेमी सर्कल्स कंसिडर किए जाते हैं। ये वाला एक सेमी सर्कल डी के शेप का, और दूसरा एक सेमी सर्कल फिर से ये डी के शेप का। ठीक है, और यहां पे बीच में ये जो दिख रहा है ना, दिस इज अ रॉड, एक मेटालिक रॉड होता है, और इस मेटालिक रॉड को कनेक्ट किया जाता है एक वोल्टेज सप्लाई के साथ, ये प्लस माइनस वी के साथ। अब प्लस माइनस वी के साथ कनेक्ट करने के बाद इस करंट कैरिंग कंडक्टर में से क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, या ऐसे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये इसके आजू बाजू में क्या करेगा, कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और यहाँ पे वो चार्ज पार्टिकल प्लेस किया जाता है, हियर इज अ चार्ज्ड पार्टिकल। कोई भी चार्ज पार्टिकल होगा जिसपे चार्ज होगा, जिसपे चार्ज होगा क्यू, इतना चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज क्यू। अब ये करंट कैरिंग कंडक्टर यहाँ पे आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, वेक्टर बी इतनी, वेक्टर बी इतनी। अगर देखा जाए तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर यहाँ पे सपोज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है क्रॉस, मतलब इनवर्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, यस नो, देखो ना, करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, करंट फिर से ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, फिर से बाहर जा रही है, अंदर जा रही है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है क्रॉस। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, मैग्नेटिक फोर्स को प्रोवाइड कर यहाँ पे इस्टेब्लिश करेगी, मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स बन रहा है वेक्टर एफ इतना। मतलब यहाँ पे मैं ऐसा लिखूंगा, लेट वेक्टर बी बी द magnetic field produced due to current carrying conductor, and F is the force and vector F is the magnetic force experienced by what, Q, and which is equals to F is equals to QVB sin थीटा। लेकिन ऐसा कहा जाता है जब ये पार्टिकल इन दो डी के बीच में, D1 एंड D2 के बीच में रखा जाएगा, तो ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा लाइक दिस, और सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते करते ये बाहर आएगा, Q बाहर आएगा। तो हमें पता है जब चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, बोलो 360. थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बिटवीन V एंड B। तो F इज इक्वल टू कितना, QVB, इसे कहो इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए चार्ज पार्टिकल, यहां पे हम कहेंगे हियर चार्ज्ड
particle Q performs which type of motion? किस तरह का मोशन परफॉर्म कर रहा है? किस तरह का मोशन परफॉर्म कर रहा है? सर्कुलर सर्कुलर। मोशन। एंड therefore सेंट्रीपिटल फोर्स ध्यान दो, इधर लिखो मत। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज F इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स mov स्क्वायर बाय क्या होता है? R। इसे को इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पे F इज इक्वल्स टू दो फोर्सेस, मतलब दो फोर्सेस चार्ज पार्टिकल्स में लग रहे हैं, एक QVB और दूसरा सेंट्रीपिटल फोर्स mov स्क्वायर बाय R। अगर दोनों इक्वेशन को इक्वेट किया फ्रॉम वन एंड टू, दोनों इक्वेशन को अगर इक्वेट किया तो इक्वेशन देखिए कैसे इक्वेट हो रहे हैं। mv स्क्वायर बाय R इज इक्वल्स टू QVB। तो एक v क्या होता है? कैंसल। तो mv बाय R इज इक्वल्स टू QB। तो v इज इक्वल्स टू QBR डिवाइडेड बाय स्मॉल m। आर यू गेटिंग? तो कितने वेलोसिटी से वो चार्ज पार्टिकल जा रहा है? तो चार्ज इनटू मैग्नेटिक फील्ड इनटू सर्कल की रेडियस डिवाइडेड बाय क्या? m। ठीक है। या फिर कभी कभी हमें क्या करना होता है, इस r की वैल्यू निकालनी होती है, तो r इज इक्वल टू भी इक्वेशन क्या होगा? mv डिवाइडेड बाय qb। ये भी इक्वेशन याद रखो। ठीक है। अब ये सर्कल, ये चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, मतलब अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल घूम रहा है ना, यस नो? तो कभी कभी हमें यस क्या सर। करना होता है, टाइम पीरियड रिक्वायर्ड, मतलब अगर कैपिटल टी हमने टाइम पीरियड कंसिडर किया, कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड, तो कैपिटल टी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2 पाई आर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाय क्यू बी आर डिवाइडेड बाय एम। आर आर गेट कैंसिल, तो एम ऊपर जाएगा, तो टी इज इक्वल टू मिलेगा 2 पाई एम डिवाइडेड बाय क्यू बी। टी इज इक्वल टू 2 पाई एम डिवाइडेड बाय क्या? क्यू बी, विच इज द टाइम पीरियड फॉर वन रिवोल्यूशन। ठीक है। एंड दिस इज ऑल अबाउट साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या है? तो साइक्लोट्रॉन एक मैग्नेटिक डिवाइस है जो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट, मतलब मोशन दिलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इतना ही याद रखो। और मोशन कैसा होता है साइक्लोट्रॉन में चार्ज पार्टिकल का? तो सर्क्युलर सर्क्युलर मोशन होता है, मतलब वहां पे दो फोर्सेस उस पे लग रहे हैं, एक होता है QVB साइन थीटा, थीटा की वैल्यू होगी 90 डिग्री, एंड दूसरा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि उसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए, करवाने के लिए क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल होगा। समझ में आ रहा है? और इक्वेशंस अरेंज करके रीअरेंज कर करके हमने कुछ वैल्यूज निकाली, जैसे कि वेलोसिटी, रेडियस, टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल्स एटसेट्रा। ठीक है। आर यू गेटिंग? यस सर। राइट डाउन दिस। सर कॅमेरा बंद झालाय. एक मिनिट हा.
चलो हो गया बेटा। प्रसाद सर एक मिनिट। ठीक। सर कैमरा बंद हुआ है आपका। ये बीच बीच में ऐड वगैरह आती है। ठीक है, अब दिख रहा है? हाँ दिख रहा है सर, दिख रहा है। ठीक है, ठीक। हो गए सर। हो गया ना? ठीक है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट का ये लास्ट आर्टिकल था। इसके ऊपर अब कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल इसी पे हो गए। उसके बाद और एक चीज कभी कभी क्या होता है ना कि काइनेटिक एनर्जी निकालनी होती है हमें, ये मूव करने वाले चार्ज पार्टिकल की। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल। और देखिए इधर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/2 mv², है ना? बट एज वी नो दैट v इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, देखो v इज इक्वल टू QBR/m। v इज इक्वल टू QBR/m। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m, v की जगह QBR डिवाइडेड बाई m इसका स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m Q² B² R² डिवाइडेड बाई m²। m गेट कैंसल,
तो k is equals to q square b square r square divided by 2m, which is the required equation for kinetic energy. Getting? यस सर। साइक्लोट्रॉन के अंदर जो भी चार्ज पार्टिकल मूव करेगा उस चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होगी q square b square r square divided by 2 into mass of that charged particle. Write down this one. Write down. हो गया सर। ओके ओके। चलो राइट डाउन। Write down a proton is accelerated in a cyclotron. A proton is accelerated in a cyclotron in which a proton is accelerated in a cyclotron in which the magnetic induction मतलब magnetic field ही, in which the magnetic induction is 0.6 Weber per meter square. 0.6 Weber per meter square. 0.6 Weber per meter square. Full stop. Find the cyclotron frequency. अब फ्रीक्वेंसी मतलब फॉर्मूला क्या होता है बेटा फ्रीक्वेंसी का? बेसिकली फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? 1/t। करेक्ट, 1/t। तो t का ये यहाँ पे इक्वेशन है, सिर्फ इसे उल्टा कर दो मतलब फ्रीक्वेंसी मिलेगी। आ रहा है समझ में? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है ना, रेसिप्रोकल ऑफ क्या होता है? टाइम पीरियड। देखिए इधर मतलब आपको फ्रीक्वेंसी का भी फॉर्मूला याद रखना होगा। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है 1/t, बट t इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना है? 2πm डिवाइडेड बाय QB। QB ऊपर जाएगा तो F इज इक्वल्स टू QB डिवाइडेड बाय 2πm। ठीक है, अब प्रॉब्लम में कुछ गिवन है, ब्रैकेट में लिखो मास ऑफ प्रोटॉन MP इज इक्वल्स टू 1.673 into 10 raised to minus 27 kilogram and charge on proton is equals to 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. ठीक है, करोगे सॉल्व? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू कितना?
अब मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है आपको, सॉल्व कर सकते हैं बेटा, यस नो? यस सर। यस सर। ट्राई करेंगे, ट्राई करेंगे, चलो ट्राई तो करो, अगर नहीं आता तो मैं बता दूंगा। चलो 2 मिनट का टाइम दूंगा, ट्राई करो और आंसर बताओ। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू कितना? कैलकुलेशन अपने मन से ही करो, कैलकुलेटर वगैरह मत यूज करो। चलो हो गया बेटा, हो रहा है, कुछ सॉल्व हो रहा है, बताओ। देखो इधर, F इज इक्वल्स टू, F इज इक्वल्स टू Q, Q की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू B कितना है? मैग्नेटिक फील्ड कितनी है बेटा? 0.6। 0.6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई मतलब सपोज 3.14 इंटू M मतलब कितना है? 1.673 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है, तो सबसे पहले तो डेसिमल हटाओ, इधर डेसिमल के बाद एक 2 डिजिट है, इधर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो 303.14 को लिखेंगे 314, 1.6 को लिखेंगे 16 एंड 0.6 को लिखेंगे 6, तो डेसिमल चला गया। ठीक है, अब इधर देखिए, 2 8 जार 16, 8 से 314 को डिवाइड करो, 8 3 जार 24, 31 minus 24 7, here is 74, 8 9 are 72, 74 minus 72, 2 is remaining, decimal दिया, 2 becomes 20,
8 2 16, तो 39.2 समथिंग। ठीक है, तो आगे बढ़ो और फिर से देखिए इस 39.2 को हम क्या करेंगे, 392 लिखेंगे, 392 लिखेंगे, और इधर क्या करेंगे हम, -27 को 28 करेंगे। तो फिर से 6 से डिवाइड करो, 6 6 36, 3 is here, 32, 6 5 30, 2 is here, डेसिमल दिया, 2 becomes 20, 6 3 18, तो 65.3। मतलब नीचे कितना आ रहा है देखिए, ऊपर 10⁻⁹, नीचे 65.3 इंटू 1.673 इंटू 10⁻28। ठीक है, इतना -19, और यहां का -19 कैंसल, तो कितना बचेगा बोलो, -9। -9 ऊपर जाएगा तो 10⁻9 होगा, 10⁻9 डिवाइडेड बाय 65.3 इंटू 1.673। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 1 2 3 4, इनका डेसिमल हटाने के लिए ऊपर देने होगी 4 जीरोस, 9 और 4 13, डिवाइडेड बाय कितना 653 इंटू 1673। आप कर पाओगे इसे आगे, बोलो। यस कैसे सर। करोगे, तो आपको ये कैलकुलेट करना है, मैं आंसर बताऊंगा, आप लोग एक बार घर पे उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इस कैलकुलेशन को। कुछ भी नहीं है, ठीक है, और थोड़ा बताता हूँ आगे, लेकिन आप आगे करेंगे। अब देखिए 10⁻13 है, मतलब ऊपर कुछ ऐसा है, 1 इंटू 10 सपोज 13, तो इस 10⁻13 को मैंने ऐसा लिखा 1000 इंटू 10⁻10, चलेगा। 10⁻13 को मैंने दिया 1000 इंटू 10⁻10, चलेगा। 653 इंटू 1673, ठीक है, तो 653 से 1000 को डिवाइड करो, तो 653 1 653, 1000 माइनस 653 देखो कितने, 10 -3 7, 9 -5 4, 9 -6 3, 347, फिर से 347 डिवाइडेड बाय 653, डेसिमल दिया तो ये हुआ 3470, तो समथिंग 653 5 समथिंग आएगा 3470, देख करके देखो, 653 इंटू 5, 5 3 15, 5 is here, 1 is here, 25 1 6 2, 6 5 30, 30 प्लस दिस, तो नियर अबाउट 5 से डिवाइड होगा, तो ये मिल गया आपको 1.5 समथिंग। तो फिर से 1.5 को मैं लिखूंगा 15 इंटू 10⁻9 डिवाइडेड बाय 1673। फिर से क्या करना है इसे, अब ऐसा करो, इसे लिखो, इसके 3 जीरो इधर दे दो, 1 2 3 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय 1673। अब तो कर सकते आगे, बोलो। 15,000 को 1673 से डिवाइड करो, यस कर सर। सकते हैं, यस नो, ये ठीक है, यस राइट सर। डाउन। ओके, किसी का है आंसर बेटा, आंसर निकाला है किसी ने, ठीक है, राइट डाउन। Write down. In a cyclotron, in a cyclotron, in a cyclotron, a uniform magnetic field, in a cyclotron, uniform magnetic field of uniform magnetic field of
सर उसका यूनिफॉर्म आंसर 8.964 आता है कुछ। 9.13 आएगा बेटा, 9.13। यस सर। राइट डाउन। A magnetic field of 6.28 into 10 raised to minus 4, 6.28 into 10 raised to minus 4 Tesla, 6.28 into 10 raised to minus 4 Tesla, in which an electron is moving with a speed of 4.8 into 10 raised to 6, with a speed of 4.8 into 10 raised to 6 meter per second. Full stop. Calculate the frequency of revolution. Calculate the frequency of revolution. In bracket